और ये मशीन 2 टन पर आवर लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का चिप्स बना सकती है। ये मशीन जो देख रहे हैं यहाँ से आपको लकड़ी को फीड करना है और फीड करने के बाद में ये जो जोन है इसका, ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग जो प्रेशर से ये रोलर लकड़ी के ऊपर मशीन जो देख रहे हैं लगभग 2 टन वेट की मशीन है। ये हैमर मिल है, यानी कि अगर आपके पास राइस हस्के, पराली है या बगास है या मूंगफली है या सोडा का पाउडर है, तो इन सबको आपको एक 12 से 15 mm के पाउडर में कन्वर्ट करना है। और ये मशीन की पूरी जो ऊपर की बनावट है स्टेनलेस स्टील में, क्योंकि जब हम बटन से पैलेट बनाते हैं काफी स्टीम निकलती है, तो स्टीम की वजह से ये खराब ना हो, इसको रश में पकड़े, इसलिए स्टेनलेस में सारे इसका मटेरियल बनाया हुआ है। और आपको हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज यहाँ पे लगा है बायोफ्यूल एग्जीबिशन ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में। जैसे कि आप जानते हैं बायोफ्यूल का जमाना आ चुका है, पूरी दुनिया बदलती जा रही है और लेके आके पहुंचा हूं मैं डायरेक्ट को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के पास, जो कि बायोमास प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, मशीनरी बनाती है कंप्लीट। और हमारे साथ ओनर यहाँ पर हैं, पूछ लेते हैं किस तरीके से रहता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और मशीन दिखाएंगे, मजा ही आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो सर। हेलो। तो सर मेरे को एक बार प्लीज आप बताइए कि किस तरह का एग्जीबिशन है और क्या इसमें नया खास ऐसा देखने वाले हैं कि नई नई चीजें आ रही है बायोमास में, नई मशीनें बनाते हो, तो उसके बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। मोहित जी, जमाना ही बायोमास का है, यू नो वेरी वेल कि ये पूरी सरकार जो थी पिछले 5 साल से रिन्यूएबल एनर्जी और नए नए जो रिसोर्सेज है उनको पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रही है। एंड एज एन इंडियन में मैं सोचूं, अगर आप भी सोचे तो हमारे पास रिसोर्सेज पहले लिमिटेड है। कोल हम देखें लिमिटेड है, हमारे पास अगर देखें तो एलपीजी गैस लिमिटेड है, सीएनजी लिमिटेड है। अल्टीमेटली हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, लेकिन हम इनका दोहन करते जा रहे हैं। तो सरकार का जो मकसद था और जो एग्जीबिशन का मकसद है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि बायोफ्यूल और ग्रीन एनर्जी क्या है, जिससे कि पॉल्यूशन में एनवायरनमेंट भी ना हो। हमारे पास जो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पास डॉलर का पड़ रहा है कोल को खरीदने में, या हम प्राकृतिक दोहन करके कोल को ला रहे हैं, इन सबको बचाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया वो है बायोफ्यूल सिस्टम। और आज इसी बायोफ्यूल एक्सपो में हम लोग मौजूद है अपने पूरे लवाजमे के साथ में आपके लिए। तो बायोफ्यूल की हम बात करें, आगे धीरे आने वाला जमाना यही है, तो ये एनवायरनमेंट को कैसे देखते हैं हम इसमें, क्योंकि एनवायरनमेंट सेफ रहता है, किस तरीके से रहता है? डेफिनेटली देखिए, एक तो बात यह है, एक हम जो कोल को जलाते हैं उससे जो धुआं उठता है, और हम एक बायोफ्यूल के पैलेट को जलाते हैं तो उससे जो एमिशन होता है उसके अंदर रात दिन का फर्क है। और इसीलिए सरकार ने अभी लॉन्च किया है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को ओपन कर रहे हैं, भले कोई भी इंडस्ट्री आप ओपन कर रहे हैं, पहले आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य था, लेकिन अगर इन केस कि आप आज की डेट में नई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं तो सरकार ने बोला भैया अगर आप ग्रीन फील्ड पे चलाओगे तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने की अभी आवश्यकता नहीं, 3 साल की आप सर्टिफाई करा लो बस पहले। इसका मतलब सरकार खुद अवेयर है भैया कि इस फ्यूल से जलने वाला जो पैलेट है इससे धुआं निकलने वाला है वो कम होगा, एमिशन कम होगा, इसलिए पॉल्यूशन भी कम होगा। मतलब सरकार भी इसको काफी बढ़ावा दे रही है बायोफ्यूल में। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं और बायोमास पैलेट्स के बारे में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके से मशीनरीज दिखती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देते हैं। तो मेरे को एक चीज और बताओ कि बायोमास पैलेट्स होता क्या है और किस चीजों से बनता है और किस तरीके से इसकी पूरी प्योरिटी निकाली जाती है इसमें। और मोहित जी, बायोमास एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसको आप सिंपल 6 शब्दों मत मानिए, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हमारे पास जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, खेती से आने वाला वेस्ट, जैसे कि मस्टर्ड हस्क हो गया, राइस हस्क हो गया, पराली जो आज की डेट में सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है। आप दिल्ली वाला आपको अच्छे से पता है, जब पंजाब की पराली जलती है धुआं आपके यहाँ उठता है, तो पराली हो गया। उसके बाद हम बात करें शुगर इंडस्ट्री है, उनका जो मैली निकलती है जिसको हम लोग फ्रेश मड भी बोलते हैं, उसके साथ उनका जो बगास निकलता है, जो वहाँ का जो सूखा हस्क निकलता है वो। फिर हम बात करें मूंगफली की इंडस्ट्री, जिसके यहाँ से छिलके निकलते हैं, रेड छिलके निकलते हैं, और ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन सीड की इंडस्ट्री, उसका वेस्ट हो गया। ये सब वेस्ट जो है ये बायोमास के अंदर आता है, और वो हर चीज जो जलती है वो यहाँ पर चलती है, यानी कि जो जल सकती है, ऊष्मा दे सकती है, जिसके अंदर जलने की क्षमता है और अच्छी ऊष्मा दे सकती है, वो हर चीज यहाँ पे चलेगी। मतलब नेचर को आप हानि पहुंचाए बिना इतने सारे प्रोडक्ट बना सकते हो बायोमास प्लेट से। क्यों नहीं, अभी आप क्या करते थे, अगर सोडस इंडस्ट्री जो चला रहा है, जो प्लाईवुड इंडस्ट्री चला रहा है, वो बेचारा सोडस की डस्ट है उसको फेंकता था, वो सड़ रही है, उससे कीटाणु पैदा हो रहे हैं। मस्टर्ड की पराली की आपको पता है, राइस की पराली का पता है, तो जब सब चीज जल रही थी, फिक रही थी भाई साहब, तो अब उसको जला करके आप अपने पैलेट में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बुरा सौदा या इससे अच्छा सौदा जो आपको वो कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो ये मशीनें जो आप बना रहे हो, ये आपके आइडिया कहाँ से आया? चलो सरकार ने तो आपकी दे दिया कि चलो चीजें करनी है, तो आपका आइडिया कहाँ से आया कि भाई इन चीज से निकाल सकते हैं, इस चीज से निकाल सकते हैं? आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। जब पता लगा कि साला इस लाइन में बहुत इसके अंदर थ्रो है, इसके अंदर सरकार भी पूरा फोकस कर रही है, सरकार सब्सिडी लेकर आ रही है, सरकार चाहती है कि भैया लोग लोकल फ्यूल से हट करके, ट्रेडिशनल फ्यूल से हट करके ग्रीन फ्यूल पाए।
तो हमने भी इसमें चालू कर दिया और सरकार की मुहिम से हमने प्लांट लगाना चालू कर दिया। कई सारे हमको लोगों ने मिलना चालू किया, सबका लोगों को प्रेम मिला, हमने मशीन डिजाइन करके लगाना चालू कर दिया। और इस लाइन में हमारी कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 1 to 1 A to लेकर Z तक की सारी मशीन दे रही है, वो भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके मशीन दे रही है। तो सर अब एक चीज तो बताइए, आपने पूरा सेटअप के बारे में बता दिया, मुझे ये बताओ इसकी मशीनें किस तरीके से काम करती हैं, और अगर कोई प्लांट लगा रहा है तो अगर एक मशीन लगा रहा है तो उससे 10 तरीके के काम कैसे कर सकता है उसे? बिल्कुल बॉस, आपका इशारा है, एक तीर से कई निशान होते हैं वाला। और हमारी कंपनी यानी प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक्सपर्ट इसी तरह के प्लांट में है जहां पर कि एक प्लांट से वर्सेटाइल प्रोडक्ट में आप डील कर पाए, एक प्लांट से आप कई सारे प्रोडक्ट डील कर पाए। क्या है मोहित जी, आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट केमिस्ट पे प्लांट लगा लें। आपको कभी पराली मिल रही है, कभी राइस मिल रहा है, कभी मस्टर्ड मिल रहा है, और हो सकता है कई बातों में आपको शॉर्टेज भी मिल रही हो। तो आप प्लांट ऐसा लगाइए जिससे कि आप एक प्लांट से कोई भी प्रोडक्ट बना ले, और इसके लिए मेरे पास पूरी एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी मशीन हमारे पास में। मतलब अगर आप कोई प्लांट लगा भी रहे तो आप सब कुछ बता के देंगे भाई इसको कैसे काम करना है। हम दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम आपके यहाँ पर जाकर प्लांट लगाएंगे, आपको प्लांट ट्रांसपोर्ट करके देंगे, आपकी शेड की डिजाइन करके देंगे, आपको ट्रांसफार्मर पावर कितनी लगेगी उसकी डिजाइन करके देंगे, आपको रॉ मटेरियल का असेसमेंट सर्वे करके देंगे, और अल्टीमेटली आपको माल को बना के कहाँ बेचना है वो तक भी जानकारी आपको देंगे। मतलब आपको प्लांट लगाना है और डायरेक्ट आपको सारी हेल्प करने वाले हैं, कहाँ आपको माल बेचना है, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, किस तरीके से काम होता है, और किस तरीके से आप भारी मुनाफा उठा सकते हैं। बात करें मुनाफे की भी, काफी लोगों को भाई बड़ा क्वेश्चन है, मुनाफा कैसे निकाल सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा? मुनाफा दोस्त देखो, हर बिजनेस जिसके अंदर मुनाफा है वही चलेगा। तो बिजनेस में मुनाफा है, इसलिए लोग इतनी बड़ी एक्सपो में आ रहे हैं। मुनाफा कहाँ निकलता है, क्योंकि आप ग्रीन फ्यूल यानी कि जो बायोमास पड़ा था, जो कचरे के रूप में बिक रहा था, उससे सोना उगा रहे हैं, मतलब उसको आप पैलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 2 से 3 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद में लोगों को इस लाइन में 2 से 2.5 रुपए 3 रुपए किलो का मुनाफा आसानी से मिल रहा है, ये प्रूवन है। और ये बिजनेस ऐसा है कि अब आने वाला टाइम फ्यूचर इसी का है, अभी शुरुआत है कह सकते हैं। एक्जेक्टली अगर मैं बोलूं तो अभी एम्ब्रॉय है यानी कि भ्रूण है, और इसका बेबी होगा, बेबी के बाद में बड़ा होगा। मैं 25 साल का इसका लाइफ लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग कब से काम ये कर रहे हैं, जैसे अब इंडस्ट्री में आप ये लोगों को इतनी हेल्प करा के दे रहे हैं सारा कुछ, तो कब से आप लोगों का एक चल रहा है? सी आवर इंडस्ट्री इज 20 years old, बट बायोमास की लाइन में हम 5 साल से काम कर रहे हैं। और लोगों को एंड टू एंड सॉल्यूशन, मतलब अगर आपके पास में फार्म है, खेत है, और खेत में आपको प्लांट लगा के माल बेचने का पूरा सिस्टम चाहिए, तो हमारी कंपनी टर्न की सॉल्यूशन, मतलब आपको खेत से शेड बनाना, प्लांट लगाना और माल बेचने तक का पूरा जो स्कीम है वो करके दे रही है। तो एक चीज और क्वेश्चन रहेगा इसमें, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है भाई अगर हम प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें कुछ गवर्नमेंट भी अप्रूवल चाहिए होते हैं, हम लोगों को काफी सारी चीजें होती हैं, उसके लिए भी आप लोग देते हैं सर्विसें? सी गवर्नमेंट अप्रूवल्स किसी भी प्लांट लगाने के लिए नहीं है। अच्छा। मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने के लिए काफी सारे अप्रूवल है, जैसे कि इस प्लांट को लगाने के लिए हो सकता है आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़े, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन के हिसाब से इस प्लांट के लिए आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है। फिर फैक्ट्री लाइसेंस आपको लेना पड़ सकता है, जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ सकता है, विच इज मैंडेटरी फॉर एनी इंडस्ट्री। तो एज सच इस इंडस्ट्री में आने के लिए कोई नए रूल की या किसी नए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी मशीनें लेके आए हैं अपने एग्जीबिशन में, आप इसे स्टॉल में लगाई हैं, तो मुझे ना एक एक करके दिखा दो, क्योंकि मेरे को लगता है कि सारी मशीनें आपको यहाँ पॉसिबल लाना नहीं है, तो जितना मशीन है वो हम सारी कवर कर सकते हैं, तो हमें करवा दिए। बिल्कुल मोहित जी, मैं आपको फैक्ट्री तो नहीं, लेकिन अभी एग्जीबिशन का जो स्टॉल है उसके टूर पे ले चलता हूँ। डेफिनेटली मेरे पास सारी मशीन यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आपका जो व्यूअर है वो मेरी कोटा फैक्ट्री में पहुंचता है तो मैं उनको पूरी मशीन बनती हुई दिखा सकता हूँ, और मेरे बनाए हुए जो प्लांट से उन पे जाता है तो पूरा प्लांट चलता हुआ तो कभी भी आ सकता है कोटा में। एनी टाइम। मुझे अगर किसी आदमी ने वर्सेटाइल प्लांट लगाना है तो उसको सारी मशीन लगानी पड़ेगी। ये पहली मशीन जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वुड लॉग ईटर, वुड चिपर और वुड शेडर। मतलब लकड़ी से अगर आपको काम करना है, लकड़ी से बुरादा बनाना है, चिप्स बनाना है, या उसको श्रेड करके पाउडर बनाना है, तो ये प्राइमरी मशीन से सबसे पहली मशीन है। ये मशीन उन्हीं लोगों को रिक्वायर्ड है जो लकड़ी से पैलेट बनाना चाहते हैं। अच्छा। इनकेस कि अगर आप लकड़ी से पैलेट नहीं बनाना चाहते तो ये मशीन रिक्वायर्ड नहीं होगी, फिर इसके बाद की जो मशीन है वो चालू हो जाएगी। ये हैवी ड्यूटी में आती होगी? दिस इज हैवी ड्यूटी मशीन, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वुड टू वुड पाउडर। तो ये अगर राइस हस से कोई बना रहा है, मस्टर्ड हस से बना रहा है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसकी नेक्स्ट स्टेप से उसका प्लांट चालू होगा। लकड़ी से अगर प्लांट लेते तो यहाँ से चालू होगा। तो लकड़ी किसी भी तरह की हो सकती है क्या? एनी टाइप लकड़ी। देखो भैया, लकड़ी तो जन्मों से विख्यात है, लकड़ी जलती है, आग उगलती है। तो कोई भी लकड़ी हो, यूकेलिप्टस हो, बबूल हो, आपकी सफेदा हो या मैंगो हो, कोई भी हो, वो पैलेट बना देगी। तो प्लीज थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये हैवी ड्यूटी मशीन है। 75 HP की मोटर लगी है इसके अंदर, और ये मशीन 2 टन पर आवर लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का चिप्स बना सकती है। ये मशीन जो देख रहे हैं, यहाँ से आपको लकड़ी को फीड करना है, और फीड करने के बाद में ये जो जोन है इसका, ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग जो प्रेशर से ये रोलर लकड़ी के ऊपर आएंगे तो लकड़ी के पाउडर बना देंगे, चिप्स बना देंगे। सिंपल मशीन है, बट हैवी ड्यूटी मशीन है, एंड इसके लिए 75 HP की पावर कम से कम रिक्वायर्ड है। सबसे बड़ा तो काम है ऑटोमेशन का, यानी कि हमने इस पूरी मशीन को PLC प्रोग्राम में बनाया हुआ है, यानी कि ऑटोमेशन से इतना
टेक्निकल बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए मेन मोटर चल रही है तो पीछे वाली कन्वेयर को किस स्पीड से चलाना है, ये सब ऑटोमेटेड कंट्रोल है। इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि देखो मशीन अच्छी हो या कार अच्छी हो, ड्राइवर इसको खराब करता है। सिमिलरली अगर मशीन अच्छी हो और ऑपरेटर अच्छा नहीं होगा तो हमने कोई भी पॉइंट ऑपरेटर के लिए नहीं छोड़ा है। इसे सेल्फ मेड मशीन जो अपना चलनी चाहिए। ये एक हैवी ड्यूटी मशीन जो देख रहे हैं, लगभग 2 टन वेट की मशीन है। ये हैमर मिल है, यानी कि अगर आपके पास राइस हस्के, पराली है या बगास है या मूंगफली है या सॉडस्ट का पाउडर है, इन सबको आपको एक 12 से 15 mm के पाउडर में कन्वर्ट करना है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप उसको हैमर मिल से प्रोसेस करेंगे। ये हैमर मिल जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग मटेरियल को फीड करते हैं। मटेरियल को फीड करने के बाद में बाय न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि एयर ड्रिवन सिस्टम से हम लोग इस पाउडर को बारीक पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि 12 से 14 mm का होता है। और ये इसलिए नेसेसिटी है क्योंकि जब तक हमको फाइन पाउडर साइज नहीं मिलेगी तब तक हम पैलेट की बाइंडिंग नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे जैसे आपने सुना है लड्डू बड़ी बूंदी का बनाओ और छोटी बूंदी बनाओ, तो कौन सा लड्डू ज्यादा टिकता है? छोटी बूंदी का। यानी कि छोटा पाउडर होगा, बारीक पाउडर होगा, उसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। और बाइंडिंग अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस कम होंगे, और दूसरा आपका जो मटेरियल है वो अच्छा जलेगा, एश जो फॉर्मेशन है वो कम होगी। तो उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और उसकी क्वांटिटी अगर उसको ज्यादा टाइम लॉन्ग लास्टिंग जा सकता है वो ना, डेफिनेट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एश कंटेंट कम से कम होगी और जीसी भी ज्यादा होगी, उसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होगी। तो इसमें कितना प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि यूज कर सकते हैं कि एक दिन में अगर हमारे को इतना प्रोडक्शन निकालना है एक दिन के अंदर इतने पैलेट्स निकालना? जो आप जो देख रहे हैं मशीन, ये 2 टन पर आवर की है, यानी कि 2000 किलो प्रति घंटे की है, और इसके अंदर 75 HP मोटर है। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा उसका जवाब देता हूँ। हमारे पास ये मशीन 100 kg पर आवर से लेकर 10,000 kg पर आवर तक में है। अच्छा, सारे मॉडल्स में है। वर्तमान में डिस्प्ले के लिए 2000 kg के, लेकिन सारे मॉडल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो किसी को छोटा प्लांट लगाना है, बड़ा लगाना है, हाई प्रोडक्शन करनी है, लो करनी है, सारी अवेलेबल सारा। ठीक है, तो इस मशीन का ये पूरा एक ही सिंगल सेटअप रहता है? सिंगल सेटअप। ठीक है, तो जितना भी आप इसमें प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इसकी कुछ गारंटी वगैरह या कुछ ऐसे सर्विसेज वगैरह भी देती है? आफ्टर सेल सर्विस कैसे रहती है, वारंटी कैसी रहती है? हाँ, देखिए कोई भी प्लांट आपसे आप जो लेंगे उसकी 1 ईयर की वारंटी रहती है। 1 ईयर तक हम लोग आपको वारंटेड करेंगे, मतलब कोई भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर मशीन के अंदर है, दैट वी विल कवर अप फ्री ऑफ कॉस्ट। इन केस की कोई वेरिएंट ईयर है या कोई कंज्यूमेबल है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन मशीन की मोटर्स की, मशीन की पूरी बनावट की या मशीन की वर्किंग, यानी कि अगर आपने बायोमास पैलेट प्लांट लिया है 5 टन पर आवर का, 5 टन ना दे उस तक की वारंटी हमारी है। उसके बाद जो कंज्यूमेबल्स है वो लगते ही लगते हैं और हर आदमी लेता है। मोहन जी, अब जी ये मशीन जो है मैंने जो बताया था हार्ट ऑफ द सिस्टम है, यानी कि अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगी तो पैलेट रुकेगा नहीं। इसको ऐसा समझो, जब हम लड्डू बनाते हैं बूंदी में घी ज्यादा हो ना तो लड्डू टिकेगा नहीं। घी भी अनुमान में होना चाहिए। हम जब बेसन का लड्डू बनाते हैं तो उसके अंदर भी घी अनुमान में होना चाहिए और पानी भी अनुमान में होना चाहिए। इसी तरह से पैलेट का भी है, क्योंकि एक बाइंडिंग है, ये आपका कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मॉइस्चर का बड़ा खेल है। ये जो ड्रायर देख रहे हैं आप, ये जो ड्रायर है इसका नाम है रोटरी ड्रायर, और बेसिकली अदर देन सॉडस्ट, यानी सॉडस्ट के अलावा राइस यूज कर रहे हैं, पराली यूज कर रहे हैं, मस्टर्ड यूज कर रहे हैं, ग्राउंडनट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये चलेगा। ये सारा हमारा जितना मॉइस्चर है सारा हटा देगा, ये सारा हटा देगा। हमको चाहिए होता है 7 से 8% का मॉइस्चर, और ये रोटरी ड्रायर लाके देगा। और अगर आप प्योर सॉडस्ट की इंडस्ट्री चला रहे हैं, यानी कि लकड़ी के बुरादी से पाउडर बना रहे हैं, तो ये फ्लैश ड्रायर होता है, ये चलेगा। दोनों के लिए अलग अलग रहेगा? दोनों का अलग अलग रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ऐसा वर्सेटाइल प्लांट बनाना चाहते हैं इसके अंदर सारा हो जाए, तो फिर आपको ये लगाना है। ये सॉडस्ट को कर सकता है, लेकिन ये बाकी प्रोडक्ट को नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हमें अगर वर्सेटाइल प्लांट लगाना है, यानी कि 1 इन ऑल प्रोडक्ट बनाना है, तो ये रोटरी ड्रायर लगाना है। और अगर आपको सॉडस्ट के लिए बनाना है तो आपको फ्लैश ड्रायर लगाना पड़ेगा। और ये अगला जो क्वेश्चन आपका होगा, ये मेरे पास में 500 kg पर आवर से लेकर के 5000 kg पर आवर तक उपलब्ध है। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड है इसकी, इतनी स्ट्रेंथ है कि मतलब इतना प्रोडक्शन ये करके निकाल सकते हैं। तो ये सारा जो हम देख रहे हैं सारा ये वर्किंग प्रोसेस है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप जितना भी आप बता रहे हैं। एक्चुअली दिस इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर कोई भी चीज मिस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जो बताया आपको, हैमर मिल भी हार्ड ऑफ द सिस्टम है, पाउडर बारीक होना चाहिए, इसी तरह से ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर निकलना चाहिए। ये इस पूरे प्लांट की यानी यूएसपी है, इसके बिना आप कभी भी पैलेट नहीं बना पाएंगे। वो जी जैसे मैंने बताया कि हार्ट ऑफ द सिस्टम है, ये हार्ट ऑफ द कोटेशन भी है। आप हमसे कोटेशन लेते हैं 1 करोड़ की तो 30-35 लाख रुपए इस पे खर्च होता है, यानी कि सबसे महंगी मशीन भी है और हार्ट ऑफ द मशीन भी है, यानी कि जो आपके जो पाउडर बन गया उसको पैलेट में कन्वर्ट करके देगी, ये मशीन है। अच्छा, ये मशीन इंपोर्टेड मशीन है, हमारे पास हमारी डोमेस्टिक बनी हुई मशीन भी है, लेकिन आज की डेट में अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो योलोंग पैलेट मशीन जो है, योलोंग कंपनी की बनी हुई पैलेट मशीन बड़ी विख्यात है, और इनसे लगा करके आप कभी भी ये शिकायत नहीं देगी कि पैलेट नहीं बन रहा है। अच्छा, और ये मशीन जो देख रहे हैं काफी हैवी ड्यूटी मशीन है। आप इसमें देख रहे हैं 180 HP की हैवी ड्यूटी मोटर लगी हुई है। अच्छा, और ये मशीन की पूरी जो ऊपर की बनावट है स्टेनलेस स्टील में है, क्योंकि जब हम मटेरियल से पैलेट बनाते हैं काफी स्टीम निकलती है,
तो स्टीम की वजह से ये खराब ना हो, इसको रस्ट ना पकड़े, इसलिए स्टेनलेस स्टील में सारे इसका मटेरियल बनाया हुआ है। और आपको भी मैं डाई भी दिखाऊंगा। और ये हेवी ड्यूटी मशीन से हम 2 टन पर आवर का पैलेट बना सकते हैं। तो इसका जो पैलेट साइज हम देखें तो कैसे रख सकते हैं, कोई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं? रिक्वायरमेंट कैसी होती है पैलेट की बात? मोस्टली अगर पैलेट इंडस्ट्री की बात करें तो पैलेट इंडस्ट्री को हम लोग 6 mm से लेकर के 12 mm तक डिफाइन करते हैं। 6 mm 8 mm का जो पैलेट है उसका मार्केट शेयर 90% के आसपास अच्छा। है, और 10 mm 12 mm का मार्केट शेयर 10% के आसपास है। तो मोस्टली इंडस्ट्री जो है, क्योंकि इसमें मेन बात क्या है कि हम ये बोले कि हम रोटी को पूरा खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि मुंह इतना ही दिया हुआ है। इसी तरह से जो मेन पैलेट जो जलते हैं वो पैलेट बर्नर में जलते हैं, और बर्नर जो डिफाइंड है पूरी इंडस्ट्री के वो 6 mm 8 mm को डिफाइंड अच्छा। है। इसीलिए 6 mm 8 mm का पैलेट जो है सबसे ज्यादा डिफाइंड है। तो आउटपुट वगैरह कैसे निकालते हैं मशीन का पूरा इसका? जी, ये इनपुट है, यहाँ से हमको मटेरियल फीड करना है। वट एवर मटेरियल यू आर यूजिंग आफ्टर ड्राइंग you have to feed in this hopper, okay. and further after processing this will come out at this place, and further यहाँ से फिर ये है अगले स्टेप में चला जाएगा। मतलब एक इस बात की यूएसपी आप समझ लीजिए इस प्लांट की, इस प्लांट को आप मैनुअल नहीं चला सकते। इस प्लांट के लिए आपको टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना पड़ेगा, टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना पड़ेगा। विदाउट दैट ये प्लांट चलाना नामुमकिन सा लगता है, और कोई कह भी रहा है ना कि चला देंगे तो भैया वो बेमा ही नहीं है उसके अंदर। मतलब आपका कहने का है अगर कोई मशीन ले रहा है तो एक मशीन ना ले, पूरा सेटअप लगाए। हाँ, पूरा सेटअप लगाए तभी सक्सेस है, पूरा सेटअप लगाए तभी उसको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर एक मशीन लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई लोग होते हैं कि भ्रम में नहीं रख रहे हो, डायरेक्टली बोल रहे हो पूरा रख रहे हो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने अगर ये पैलेट मशीन अकेले ले ली, हाँ। तो ये मना नहीं कर रही पैलेट बनाने के लिए, लेकिन आपने मोशन नहीं निकाली तो वही पैलेट जो बन भी गया वो ट्रांसपोर्टेशन टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने पूरी मेहनत कर ली और वो वहाँ जाके पाउडर बन गया, नुकसान किसका? आपको होना है। आपका ही वो तो है। मतलब ये कि अगर आप सेटअप लगा रहे हो तो पूरा लगाओ, अदरवाइज फिर नो नीड ऑफ सेटअप। अगर नहीं लगाना है पूरा सेटअप तो इस बिजनेस में मत आओ। आना है तो पूरी तैयारी से आओ। मतलब एक साइकिल ऐसी मत लेना जिसमें आगे का टायर लगाओ पीछे का टायर ना हो, या कैरियर ना हो, सब चीज साथ में लेनी पड़ेगी। मतलब आपने इस वीडियो में बायोमास के जो पैलेट्स बनते हैं मशीनरीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, A to Z। किसी की भी कोई छोटी मोटी क्वेरी भी रहती है, हर तरीके के जवाब दे दिया। बिल्कुल। अभी यहाँ प्लांट एंड नहीं हुआ है। हाँ। इसके बाद में हम लोग लगाएंगे कूलर, क्योंकि जो पैलेट बनता है उसके अंदर गर्मी बहुत होती है। हाँ। और गरम गरम पैलेट को आप पैक कर देंगे तो अगेन वो सॉफ्ट पड़ जाएगा कट्टे के अंदर, बैग के अंदर। तो उसको हम लोग कूलर से ठंडा करते। देखना ना, ये कूलर है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा फ्लो कूलर। यानी ऊपर से पैलेट आ रहा है, नीचे से हवा आ रही है। समझिए मेरी बात को, ऊपर से पैलेट नीचे की तरफ आता है, नीचे से हवा आती है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा फ्लो कूलर। ट्राई करता रहता है ऐसा। तो ये कॉन्ट्रा फ्लो कूलर है, इससे हम ठंडा करते हैं। और उसके बाद ठंडा करने के बाद में हम इसको 25 किलो, 20 किलो और 30 किलो ऐसी पैकिंग में पैक कर देते हैं, ऑटोमेटिक बैगिंग यूनिट से पैक कर देते हैं। मतलब जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है उसको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया बायोमास पैलेट्स के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन, एक एक क्वेरी सॉल्व कर दिया सर ने। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है ना तो सर से पूछ लेते हैं कि सर आगे का नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। सारा प्लांट आपने समझा दिया, आगे कैसे पहुंच सकता है कोई आपसे, कैसे फैक्ट्री में जा सकता है, कैसे देख सकता है, पूरा वीडियो एक बार रिव्यू बता दीजिए कि आपसे जोड़ने का क्या तरीका रहेगा। बॉस अगर आपने वीडियो देख लिया तो नेक्स्ट स्टेप है आपका प्लांट को ऑर्डर करने का। ऑर्डर करने के लिए आपको हमारी फैक्ट्री जो कि कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी में है, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारा एक नारा है कि अगर आपके पास प्यास है तो हमारी कंपनी प्रोवेक आपके पास है। यानी कि आप जहां पर भी हैं हम आप तक पहुंच जाएंगे। आप बस रीजनल हमारी फैक्ट्री पे कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको हमारे प्लांट को बनते हुए देखना है तो आप हमारी कोटा फैक्ट्री पे पहुंचिए। यहाँ पर हम आपको बनता हुआ प्लांट भी दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में कैसा हो रहा है, और साथ साथ हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ चलता प्लांट भी दिखाएंगे। तो एक बार आपका माइंड मेकअप हो जाए उसके बाद प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑर्डर करने के बाद हम कितने टाइम बाद आप लोग डिलीवर करते हैं, क्या क्या आपकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो किस तरीके से होंगी? देखिए ऑर्डर करने के बाद में हम लोग क्लाइंट से एडवांस लेते हैं, उसके बाद में प्लांट को 2 से 2.5 महीना बनने में लगता है। उसके बाद में हम लोग क्लाइंट से पूरा पेमेंट लेने के बाद में उस प्लांट को उसके यहाँ पर भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। और उसके बाद हमारी टीम जाकर के किसी भी प्लांट को 1 महीने तक चला के देती है। 1 महीने में हम आपको पूरे प्लांट का A to Z सारी चीजें सिखा के देंगे और बता के देंगे। उसके बाद फिर आप चाहें तो हमारे ऑपरेटर को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या अपना सेल्फ ऑपरेटर भी डिजाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों ये पूरी वीडियो आपको देती है और इन्फॉर्मेशन देती है, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, लोकेशन डाल दी है कंपनी की, आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ भी क्वेरी तो कॉल करके पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी सब कुछ आपको दिया गया है। अगर आप इनकी फैक्ट्री भी विजिट करना चाहते हैं तो वो भी सर्विसेज अवेलेबल है। तो इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सारी क्वेरीज जो भी थी आपकी सॉल्व हो गई होंगी। इसी तरीके की और नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नई बिजनेस आइडिया वीडियोस आते रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।